वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शगुन। गाइस, हमने अपने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहली वाली वीडियो में। तो गाइस, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, निम्न में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो गाइस, मैंने आपसे बताया था कि गुणांक होता क्या है। इस अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि गुणांक क्या होता है। तो देखिए गुणांक क्या होता है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो मैंने आपसे बोला था हमसे जिस भी डिजिट का, जिस भी चर संख्या का गुणांक पूछा हो, हम उससे पहले वाली डिजिट देखते हैं उसमें कौन सी डिजिट है। तो हमसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। अब इस डिजिट में एक्स स्क्वायर ये है। एक्स स्क्वायर से पहले कौन सी डिजिट है? कोई डिजिट नहीं है। तो अगर कोई भी डिजिट नहीं है तो हम मानेंगे 1। जहाँ पर भी कोई डिजिट ना हो वहाँ पे ऑलवेज 1 ही होता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो गाइस बस इतना सा था। ये नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो गाइस हमसे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो हम इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर कहाँ पे है। ये है एक्स स्क्वायर। इससे पहले कोई भी डिजिट नहीं है तो हमने यहाँ पे 1 मान लिया। जहाँ पर भी कोई डिजिट नहीं होती है हम वहाँ पे ऑलवेज 1 मानते हैं। तो हमने मान लिया 1। तो हम इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा x/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। x/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें है एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से पहले क्या है? x/2। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक x/2 है। ठीक है, कुछ भी हो, हमसे जिस भी संख्या का गुणांक पूछा है उसके जस्ट पहली वाली डिजिट देख लेते हैं। फिर उससे पहले x/2 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, वही उसका गुणांक होता है। नंबर 4 है वर्ग में 2x - 1। तो गाइस इसमें तो एक्स स्क्वायर कहीं पे है नहीं। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम इसका जो गुणांक रखेंगे वो 0 रखेंगे। 0 मतलब 0। अगर जिस भी डिजिट का हमसे गुणांक पूछा है और वो क्वेश्चन में वो डिजिट है ही नहीं तो हम उसका गुणांक हमेशा 0 मतलब 0 ही रखते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ठीक है, अगर हमसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है लेकिन इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं तो हम इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। अगर हमसे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये पूछ ले कि इस डिजिट का गुणांक बताइए, इसका गुणांक बताइए, तो भाई इसमें है ही नहीं ये वाली डिजिट जिसका आप गुणांक पूछ रहे हैं, तो हम हमेशा ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। जिस भी डिजिट का पूछा हो तो वो यहाँ पे लिखेंगे का गुणांक 0 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड दे रखा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें हमें दे रखा है 35 घात के द्विपद का। हमें जो हमारे कोई भी एक हम डिजिट मान लेंगे और जो उसकी पावर रखेंगे, मतलब जो घात रखेंगे उसकी घात 35 रखेंगे। लेकिन गाइस मिलता है द्विपद का। द्विपद मैंने आपको बताया था, द्विपद ये होता है जिसमें 2 पदों, जिस डिजिट में 2 पदों मतलब 2 टर्मों, ठीक है, वो होता है द्विपद। और 100 घात के कोई सी भी एक चर संख्या मान लेंगे और उसके जो पावर होगी, जो घात होगी, वो 100 रखेंगे। एक पदी, अब इसमें कह रहा है एक पद का उदाहरण दीजिए। तो एक पद का मतलब होता है जिसमें एक ही टर्म हो, मतलब जिसमें एक ही पद हो। तो देखिए कैसे, इसमें सबसे पहले लेगा 35 घात के द्विपद। तो हम मानेंगे, हमने कोई भी चर संख्या मान ली। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 35 घात के द्विपद का उदाहरण। सबसे पहले हमने लिख लिया 35 घात के द्विपद का उदाहरण।
तो हमने चर संख्या मान ली x। अब हम x की घात रखेंगे 35, क्योंकि इसमें दे रखा है 35 घात के द्विपद का उदाहरण। मतलब कोई भी संख्या हो उसकी जो पावर मतलब जो घात हो वो 35 ही होनी चाहिए, और वो द्विपद मतलब 2 टर्मों में ही होना चाहिए। तो एक टर्म ही हो गई, एक टर्म ही हो गई, दूसरी टर्म मान ली हमने 2। तो गाइस अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमारी 2 टर्म हो गई, एक टर्म ही हो गई, एक टर्म ही हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें लिखा है 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो लिखेंगे 100 घात के एक पदी का उदाहरण। तो इसका उदाहरण हम लिखेंगे, हमें इसमें भी कोई भी एक चर संख्या माननी है। गाइज हम इसमें भी x ही मान ले रहे हैं। ठीक है, x ही मान लिया, जिसकी घात होगी 100। इसमें लिखा है ना 100 घात, तो x की जो घात मतलब पावर होगी वो हो गई 100। अब इसमें लिखा है एक पदी उदाहरण, मतलब एक ही टर्म हो हमारे एग्जाम्पल में। तो देखिए एक ही टर्म है, एक ही तो टर्म है ये, इसमें दूसरी तो कोई टर्म ही नहीं है, ये पूरी एक ही तो टर्म है। इसमें हमसे द्विपद पूछा था, मतलब 2 टर्म होनी चाहिए, तो एक टर्म ही हो गई, दूसरी टर्म ही हो गई। सो ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस हमें 4th क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। सो गाइस सबसे पहले हम ये समझते हैं घात क्या होता है। घात किसी भी बहुपद की हाईएस्ट पावर होती है, मतलब घात जो होती है वो किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर होती है, मतलब घात होती है हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है 5x³ + 4x² + 7x। हमसे पूछा है बहुपदों में से प्रत्येक बहुपदों की घात लिखिए। हमें इसमें प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो देखिए ये जो बहुपद है, इसमें जितने भी बहुपद दे रखे हैं हमें, उनमें से जिनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी वो हमें लिखनी है। ये वाला जो बहुपद है इसकी जो पावर है वो 3 है, ये वाला जो बहुपद है इसकी जो पावर है वो 2 है। तो हमें हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 2 है या 3 है? 3 है। तो हम लिखेंगे बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद की घात, घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। बहुपद की घात 3 है। कितनी है? 3, क्योंकि जो इसमें जो ये वाला जो बहुपद है इसकी 3 है, ये वाला जो बहुपद है इसकी 2 है, तो 3 बड़ा होता है 2 से, यानी बहुपद की घात 3 है। नेक्स्ट देखिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन है 4 - y²। ये तो हमारा बहुपद है नहीं, क्योंकि ये तो अचर संख्या है, ये हमारी चर संख्या है, इसकी जो पावर है वो 2 है। ठीक है, ये केवल एक ही हमारा बहुपद है, इसमें वो भी है y, जो इसकी पावर है वो 2 दे रखी है। तो हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 2। ठीक है, थर्ड देखते हैं। सो गाइस थर्ड है 5t - वर्ग में 7। तो इसमें ये है केवल हमारी चर संख्या, क्योंकि 5 और 7 तो अचर संख्या है, केवल t है हमारी चर संख्या। तो t की जो पावर है कुछ नहीं दे रखी है, तो हम 1 मान लेंगे, वो भी हम मानते हैं धनात्मक मतलब प्लस में। तो हम लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर 1। ठीक है, फोर्थ देखिए गाइस, फोर्थ है 3। अब इसमें कोई हमारा बहुपद तो है ही नहीं, चर संख्या है इसमें नहीं है, कोई भी ABCD नहीं है, केवल अचर संख्या है 3। तो गाइस मैंने आपसे सेकंड क्वेश्चन में बोला था कि जहाँ पे कोई भी हमें संख्या नहीं दे रखी होती है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था गुणांक, हमें उस संख्या के गुणांक बताने थे। तो मान लिया हमें x² का गुणांक पूछा है, अगर उस डिजिट में गुणांक था ही नहीं तो हमने उसका जो गुणांक लिखा था वो 0 लिखा था, क्योंकि उस डिजिट में जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था हमें, उसमें हमारी वो संख्या थी नहीं जिसका हमसे गुणांक पूछा था। तो अगर इसमें भी वो संख्या नहीं है जिसका हमसे
उस बहुपद की घात पूछी है और वो संख्या है ही नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम भी इसमें बहुपद की घात, जो बहुपद है की घात, हमने उसमें गुणांक 0 लिखा था, तो इसमें भी हम बहुपद की घात 0 मतलब शून्य लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे इसमें बहुपदों की घात पूछी है, इसमें तो कोई बहुपद ही नहीं है, तो हम लिखेंगे बहुपद की घात शून्य मतलब 0। फिफ्थ देखिए गाइस, सॉरी गाइस इसमें फिफ्थ क्वेश्चन नहीं है तो हम नहीं देखेंगे। तो हमारे इसमें 4 ही क्वेश्चन थे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।